आपके लिए कुछ नए स्टेप्स लेके आए हैं। जैसे कि आपको इश्यूज आ रहे हैं 730 और कैप्चर फेल्ड के। अगर आपको वीडियो के माध्यम से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, यानी कि आपके साथ साथ उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कि आप पढ़ ही पा रहे हो कि हमने एक एसओपी तैयार करा है जिसके ऊपर आपके जो भी इश्यूज हैं उनके बारे में बताया गया है, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। और जिसके अंदर आपको इन बातों का खास करके महत्वपूर्ण बातें रखी गई हैं जिनको आपको याद रखनी है कि आपको डिवाइस के ऊपर फिंगरप्रिंट को कैसे लगाना है, आपको उसको कैसे साफ करना है। ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। और जो आपको आरडी के न्यू आरडी के वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं प्लेटफॉर्म पे यूज़ करने के लिए, जैसे 500 का एरर आ रहा है या 730 का एरर आ रहा है और जैसे कैप्चर फेल्ड का एरर आ रहा है, तो आप इजीली इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आपको इन महत्वपूर्ण बातों का याद रखना है। और इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपके लिए ये हम लेके आए हैं कि आपको स्कैनर की सफाई कैसे करनी है, जिसके लिए आपको माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करना है स्कैनर को साफ करने के लिए। कोई खुरदरे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है कि जिसकी वजह से उसके स्कैनर के ऊपर निशान पड़ जाएं और वो उस पर स्क्रैच आ जाएं। तो उंगलियों के पुराने निशान को कैसे हटाना है ये भी इसमें बताया गया है, तो आप इजीली इसमें पढ़ सकते हो। स्कैनर और नए निशान कैसे चेक करने हैं वो भी इसमें बताया गया है। उंगली रखने के लिए सही तरीका भी इसमें बताया गया है कि एक्चुअली में अभी इश्यूज क्या आ रहे हैं कि कस्टमर फिंगर को अच्छे से प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। पहले क्या था, आप कैसे ही फिंगर रखते थे वो कैप्चर हो जाता था। अब क्या है कि यूआईडीआई ने उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया गया है, इसीलिए आपको फिंगर को पूरा प्रॉपर वे पे रखना है, तभी जाके आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा। जैसे इसमें लिखा हुआ आपको वही स्टेप फॉलो करने हैं। और यहाँ पे देखिए हमने एक इमेजेस के साथ भी बताया है कि कस्टमर समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको फिंगर कैसे रखना है, तो आप देख सकते हो ये आपका बिल्कुल रॉन्ग वाला स्टेप कौन सा है और राइट स्टेप कौन सा है, जिससे आपको फिंगर कैप्चर करने में आपको इजी होगा। जैसे ही हमने इसमें राइट एक आपको फ्रंट से दिखाया फिर साइड से भी दिखाया कि फिंगर ऐसे उठा नहीं होना चाहिए। अगर आपका उठा होगा फिर भी आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाएगा। कोशिश करना है कि जो राइट है सही तरीका आपको वैसे ही फिंगर को प्रेस करना है। और फिंगर को अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं फिर भी कैप्चर नहीं हो रहा है, देखिए यहाँ पे स्कैनर पे थोड़ा सा सही तरीके से रख के रखना है और पूरे दबाव हिलाना नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा दबाव डालना है कि जिससे आपका फिंगरप्रिंट कैप्चर हो सके। यही स्टेप्स हैं कि आपको अभी जैसे कि एरर कोड 730 फेल हो जाता है, उसके लिए आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है विवरण बायोमेट्रिक कैप्चर के दौरान एरर कोड 730 संभावित कारण, यानी कि उंगली को सही तरीके से रखना है, इसीलिए वो 730 का आपको इशू आ रहा है। यहाँ पे देखिए सफल कैप्चर सूचित के लिए भी चरण दिए गए हैं, तो आप इनको भी अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आप इनको प्रॉपर वे पे फॉलो करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपका डिवाइस इजीली चल जाएगी और आपको कोई इस सामना का एरर का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। ये सारे हमने इसमें दिए हैं, आप इजीली इसको पढ़िए और आप इजीली इस स्टेप को फॉलो करें और इसी से आपका डिवाइस चल जाएगा, आपको कोई इशू नहीं आएगा। यानी कि आपको अच्छे से कैप्चर प्रक्रिया कैसे दोहरानी है इसमें सारे स्टेप बताए गए हैं। तो आप अगर कोई इश्यू आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, तो हम आपको बता देंगे कि आपको कैप्चर कैसे करना है। थैंक यू।